यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं और वो एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप करना चाहते हैं, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, कौन सी ऐप आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें हर हफ्ते या हर महीने किस तरह से अपना पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार एसआईपी चालू करने के बाद उसको कुछ नहीं करना है, जैसा आप सेलेक्ट करेंगे या तो हर हफ्ते या हर महीने छोटा छोटा अमाउंट आपके अकाउंट से निकलकर शेयर मार्केट में या डेट फंड में जो भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करेंगे उसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं। आप चाहें शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहें, या जो डेट फंड्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनीज के बॉन्ड, उनमें पैसा लगता है, उस तरह के फंड्स में करना चाहें, या मिला के जो हाइब्रिड या बैलेंस बॉन्ड्स होते हैं उनमें पैसा लगाना चाहें, या जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं जैसे ईएलएसएस फंड्स वगैरह उनमें लगाना चाहें, किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं और आप कंसिस्टेंटली लगाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं हर हफ्ते 1,000 रुपये में एक XYZ म्यूचुअल फंड में मैं डालूंगा। तो इसका क्या प्रोसेस है कि आप एक बार इसे सेटअप कर दें और हर हफ्ते वो 1,000 रुपये आपके अकाउंट से अपने आप निकल के और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहे। मान लीजिए आपने जैसे इक्विटी का कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, तो यदि अगर शेयर मार्केट उस समय नीचे गिरा हुआ है तो आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ है तो आपको थोड़े महंगे रेट में मिलेगा, लेकिन ओवर द पीरियड आपका जो प्राइस है वो अच्छे से कंपाउंड होगा और आपका इन्वेस्टमेंट हर समय जो है वो रेगुलरली होता रहेगा, आपको उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये आइए आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये धन का ऐप है और इसमें यदि आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका एक डीमेट अकाउंट भी साथ में खुल जाता है। डीमेट अकाउंट में आपके सारे जो भी म्यूचुअल फंड्स या जो भी शेयर्स आप खरीदते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में जो है जाते हैं, और वो डीमेट अकाउंट भारत में 2 डिपॉजिटरीज हैं जिनके पास ये डीमेट अकाउंट होता है। एक है NSDL, दूसरा है CDSL। तो धन का जो डिपॉजिटरी है वो CDSL है। तो उसके अंदर आपके जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीदेंगे, चाहे 1 खरीदें, 2 खरीदें, 10 खरीदें, 100 खरीदें, आप चाहे किसी एक कंपनी का खरीदें, दूसरी कंपनी का खरीदें, तीसरी कंपनी, सब एक ही जगह रखा जाएगा और यहाँ ऐप पे आप उसे अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे ये म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाते हैं जो कि हमारे होम पेज पे है। इस पे हम क्लिक करते हैं। ये सेक्शन है जहाँ पे आपको सारे अपने म्यूचुअल फंड के बारे में, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड आप ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड ढूंढने हैं तो ये हाई रिटर्न वाले पे आप क्लिक करेंगे। सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, भारत में 2 एजेंसियां हैं जो रेटिंग देती है, एक मॉर्निंग स्टार है और एक वैल्यू रिसर्च है। उनने किसको कितनी रेटिंग दी है, तो हाईएस्ट रेटिंग वाले आपको ढूंढने हैं तो आप यहाँ पे जाके रेटिंग के हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं। यदि आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इस तरह के इंडेक्सेस के जो फंड्स होते हैं उनमें लगाना चाहते हैं तो आप ये इंडेक्स फंड वाला सेक्शन ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से लिक्विड फंड, लार्ज कैप वाले और ये सब, ठीक है। लेकिन मैं डिसाइड करता हूं कि मान लीजिए मुझे इक्विटी में डालना है और मैं खुद चूज करूंगा तो आप ये इक्विटी वाला सेक्शन यहाँ से देख सकते हैं। या आप डिसाइड करें कि मुझे टैक्स सेव करना है तो मैं टैक्स सेविंग वाले में जाना चाहता हूं तो ये है। हाइब्रिड यानी इक्विटी और डेट का जो है मिक्स करके आपका हाइब्रिड में भी आप लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करना चाहें। या फिर जैसे मान लीजिए मुझे अभी इक्विटी में लगाना है तो मैं ये इक्विटी में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको इक्विटी के सारे फंड्स जो हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड, वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप फ्लेक्सी कैप पे क्लिक करेंगे तो सारे फ्लेक्सी कैप के यहाँ पे आपके सामने म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। उनके लास्ट 3 साल में कितना रिटर्न दिया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसमें आप कितने पैसे से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई म्यूचुअल फंड आपको नहीं मिले, कोई नाम आपको पता है जिसको आपको सर्च करना हो तो वो आप ऊपर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। मैं फिर बता दूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप SIP करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ निफ्टी 500 मोमेंटम। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 3 जो है अलग अलग म्यूचुअल फंड, बंधन, मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया की ये लिस्टिंग आ गई है, और ये तीनों ही निफ्टी 500 का मोमेंटम 50 जो इंडेक्स है
ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैं इनमें से किसी एक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में मैं डालना चाहता हूँ। फिर से बता दूं, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक नया फंड है, जब मैं इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको यहाँ डिटेल में मैं देख सकते हैं, आप इसका 1 महीने का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न कैलकुलेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि ये नया फंड है, ठीक है। इसके नीचे ये वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट होता है आपको, और इसमें आप ये मोर पे क्लिक करके इसको पूरा डिटेल भी खोल लीजिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पहले देखनी चाहिए अपना एसआईपी शुरू करने से पहले। पहला कि एसआईपी शुरू करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए आपको, वो है इतना 500 रुपये। आपको एक्सपेंस रेशो कितना लगता है हर साल का, यानी कि हर साल का आपको मान ले एक साल में आपको 14% ये इस म्यूचुअल फंड ने कमाया, तो उसमें से 0.3% जो है वो म्यूचुअल फंड रख लेगा और बाकी का आपके एनएवी प्राइस में बिल्ट इन रहेगा। तो इतना एक्सपेंस रेशियो है, मतलब एक तरह से आप म्यूचुअल फंड को हर साल इतना पैसा दे रहे हैं आपका फंड मैनेज करने के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया ये नया फंड है और इसमें एग्जिट लोड जो है वो सिर्फ 15 दिन के लिए ही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इक्विटी फंड्स में, कुछ फंड में अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड लगता है, कुछ में 6 महीने, कुछ में 1 महीना, किसी में 15 दिन और किसी में 7 दिन का भी एग्जिट लोड का टाइम होता है। तो यहाँ पे यदि आप पहले 15 दिन में, यानी आज आपने इन्वेस्ट किया और 15 दिन से पहले अगर आपने एग्जिट ले लिया, वापस उसको रिडीम कर लिया, अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, तो आपको 1% कट के जो भी उस समय एनएवी होगा, अगर भाव चढ़ गया है तो जो भी उस दिन का एनएवी होगा वहाँ से 1% कम करके आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन 15 दिन के बाद आपको जो है ये इशू नहीं होगा, ठीक है। तो 15 दिन तक आप पैसा जो है निकालेंगे तो आपको 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। ये चीज़ जो है देखने के बाद, अब ये सारी रिसर्च करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसआईपी इसी में करनी है। एग्जाम्पल के लिए फिर बता दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये इन्वेस्ट नाउ वाला बटन हम दबाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक है वन टाइम में आप एक बार पैसा डालना चाहें तो यहाँ पे पैसा अमाउंट डाल के नीचे क्लिक कर दें, और एसआईपी वाले के लिए आप एसआईपी वाले पे डालेंगे, यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपका अमाउंट डालना है, आप चाहें तो मिनिमम अमाउंट पे क्लिक करके आपका मिनिमम अमाउंट देख सकते हैं। तो मैंने मिन पे क्लिक किया तो 500 आ गया। अब आपको अगर मंथली करना है तो हर मंथ की डेट डाल दीजिए। मुझे वीकली करना है तो मैं वीकली सेलेक्ट करूंगा, तो मैं ये वीकली सेलेक्ट करूंगा और वीकली में मैं बोलूँगा कि हर फ्राइडे को जो है वो मेरा एसआईपी होना चाहिए, ठीक है। और मैं अमाउंट रखना चाहता हूँ 1000 रुपये, मैं 2000 कर देता हूँ, तो मैंने 2000 अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब मैंने फंड सेलेक्ट कर लिया, उसमें मैंने 2000 रुपये का अमाउंट डाल दिया और मैं ये हर हफ्ते डालना चाहता हूँ, हर फ्राइडे को, ठीक है। तो ये मैंने सिस्टम सेटअप कर दिया। इसमें पहला इन्वेस्टमेंट अभी का अभी हो जाएगा। जब मैं ये रिक्वेस्ट डालूंगा तो पहले ये क्या करेगा, पहले मुझे बोलेगा कि अभी 2000 रुपये जो है अभी का अभी दो, पहले वो होगा, और उसके बाद फिर एक मैंडेट बनाया जाएगा। तो आप ये पूरा देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप कि वो मैंडेट, एक अमाउंट का आप मैंडेट बनाते हैं, यानी आप अपने बैंक को बोलते हैं कि इस फंड को क्लियरिंग हाउस ऑफ इंडिया सीसीआई के थ्रू एक अमाउंट विड्रॉ करके म्यूचुअल फंड में लगाना अलाउ करो, उसका मैंडेट बनता है। तो वो भी आगे देखेंगे। तो अभी मैं इन्वेस्टर्स एसआईपी पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ये मुझे जो है वो ओटीपी भेजता है एज यूजुअल, तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ 244866। ये ओटीपी आपके फ़ोन पे आ जाता है, जो भी फ़ोन नंबर है। और अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका जो है बैंक अकाउंट जो आपने इससे लिंक किया हुआ है वो आ जाता है। अगर आपने यूपीआई लिंक किया हुआ है तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने मेरा बैंक लिंक किया हुआ है तो मैं अपने बैंक से पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसी को ही सेलेक्ट करके और नीचे मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200, पहले मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यानी 2000 रुपये अभी जाएगा और फिर उसके बाद मैंडेट सेटअप होगा। तो मैं अभी मेक इन्वेस्टमेंट फॉर 200 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे मेरे बैंक के पेज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे मेरे बैंक के पेज पे लेके आ गया है। यहाँ पे मैं मेरा लॉगिन और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल दिया है। अब मैं इस पर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये आईसीआईसीआई बैंक में मुझे ले आया है और ये जो है जैसे मैंने बोला कि बीएसई लिमिटेड के आईसीसीएल जो है वो उसके थ्रू आपका जो है वो पैसा जाएगा और ये 2000 रुपये जाएगा। तो यहाँ मैं पे क्लिक करता हूँ।
तो जैसा भी आपका जो भी बैंक होगा उसका सबका जो इंटरनल जो भी मेथड होता है, तो मेरे केस में बैंक का मेथड होता है कि वो यहाँ पे OTP मांगते हैं। तो मैं अपना जो भी OTP मुझे फ़ोन पे आया है वो यहाँ मैं डाल देता हूँ। तो ये मैंने अपना OTP डाल के और इसे मैंने सबमिट कर दिया है। तो ये सिंपल सा पहला पेमेंट, यानी कि अभी इस समय तो देखिए ये बोल रहा है पेमेंट इज सक्सेसफुल, और ये 2000 रुपये का ICCL को पेमेंट हो गया है। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन जो है 2000 रुपये का पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गया है। ठीक है, ये आज की डेट में हो गया है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है कि हम एक जो है ऑटो पे मैंडेट सेटअप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंडेट क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। अभी जैसे ये 2000 का है तो मे बी मैं 10,000 का एक अमाउंट डिसाइड कर लूँगा कि भाई ICCL के थ्रू इनको 10,000 रुपये तक पैसा निकालना अलाउ करो। 10,000 क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने 2000 रखा है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मैं इसे बढ़ाऊँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेटअप ऑटो पे फॉर मैंडेट। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सेटअप ऑटो पे फॉर SIP, तो इसके लिए ई मैंडेट आपको बनाना है और ये जो है 2 से 3 मिनट आपको बनाने में लगेगा, और ये अभी का अभी चालू नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा। इसलिए आपका पहला जो अमाउंट था SIP का वो आपने आज कर दिया। अब अगला SIP 2-3 दिन के बाद शुरू होगा। तो ये हम यहाँ पे यस प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपकी जो है वो ऑटो पे की लिमिट है। आप इसको जो है वो अगर कम करना चाहें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से कम नहीं अलाउ करता है, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का मैंडेट जो है वो आपको रखना पड़ता है। तो ये आप इसका ऑटो पे का इतना मैंडेट जो है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से निकलेगा, आपके अकाउंट से 1 लाख नहीं निकलेगा। आपने जो सेटअप किया, जैसे मैंने सेटअप किया है हर फ्राइडे को 2000 रुपये मेरे अकाउंट से निकल के इन्वेस्ट हो तो वो 2000 ही जाएगा। लेकिन ये मैक्स लिमिट 1 लाख की जो है वो यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो ये करके और फिर यहाँ पे मैं जो है फिर से मैं प्रोसीड करता हूँ। इसमें आप इसको नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं ऑथेंटिकेट, या अपने आधार से भी कर सकते हैं। तो मैं अपने नेट बैंकिंग से करूँगा। तो मैं ये प्रोसीड टू नेक्स्ट जाता हूँ। ये मेरा बैंक डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, वो मैं चेक करके वेरीफाई कर लेता हूँ और मैं उस पर ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये क्रिएट मैंडेट आ रहा है। इसमें आपको पढ़ना है कि ये क्या है, म्यूचुअल फंड का पेमेंट है। मैक्सिमम अमाउंट आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं, और वो कब होगा, जब वो प्रेजेंट किया जाएगा, यानी जब म्यूचुअल फंड डिमांड करेगा कि 2000 रुपये दो, तब वो आपको दिया जाएगा। और ये कितने समय के लिए वैलिड है, तो ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 अक्टूबर है, और ये अभी से लेकर 24 अक्टूबर 2064 तक बाय डिफ़ॉल्ट चालू रहेगा। लेकिन आप इसे कभी भी बंद कर सकते हैं। आपको अपना मैंडेट धन ऐप में दिखता है, वो कभी भी आप चाहें तो आप SIP रोक सकते हैं, मैंडेट को भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अभी मैंडेट मेरे ICICI बैंक के साथ है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, मेरा नाम, IFSC कोड यहाँ पे जो आपको ब्लर दिख रहा है ये IFSC कोड है, मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है। ये सब चीज़ें मैं वेरीफाई करने के बाद मेरे पास वेरिफिकेशन के 3 मेथड हैं, या तो मैं डेबिट कार्ड से वेरीफाई करूँ, या नेट बैंकिंग से, या आधार से। तो मैं अपने नेट बैंकिंग से इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। तो मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया, और ये इधर जो चेक बॉक्स है ये वाला, उसको भी मैं चेक करता हूँ, और फिर सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे ICICI बैंक में दोबारा से जाएगा, और ये देखिए ये जो डिजियो है ये ऑथेंटिकेशन है। तो अभी ये रीडायरेक्टिंग टू बैंक, तो मैंडेट जो है ये इंडियन क्लियरिंग हाउस से ये ICICI बैंक में आ गया है देखिए। और ये देखिए सर्विस प्रोवाइडर का जो नाम जो मैं आपको बोल रहा था ICCL, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, और ये मेरे नाम पे है। ये आपको जो ब्लर दिख रहा है ये मेरा अकाउंट नंबर है, और ये मैंडेट अमाउंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मैं नीचे इसको पूरे को मैं वेरीफाई करके ये चेक बॉक्स को मैं एक बार फिर चेक करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और सबमिट करता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिर से मेरे ICICI के मेन पेज पे आ गया है। तो यहाँ मैं वीडियो रोक के मेरा लॉगिन और पासवर्ड मैं फिर से डालता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसमें मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ENACH के थ्रू जो है वो दोबारा यही सारे पूरे डिटेल हैं, आप एक बार फिर चेक कर लें। और ये चेक करने के बाद हमको जो है फिर से जो है 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आया होगा, तो उस OTP को हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। और मुझे OTP आ गया है 684052, ये OTP आ गया है। अब इस OTP को मैं यहाँ पे जो है सबमिट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम करके अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा जूम करके पढ़ लीजिए। और ये मैं सबमिट बटन दबा दिया है।
यहाँ पे मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये ऑथेंटिकेशन देखिए सक्सेसफुल बोल रहा है यहाँ पे, और अभी ये वापस जो है वो धन की वेबसाइट पर चला जाएगा। और देखिए ये अब धन की वेबसाइट पर आ गया है। यहाँ पे बोल रहा है मैंडेट एक्सेप्टेड, यानी कि मेरा मैंडेट बन गया है। और यहाँ पे भी आपको जो है दिखाई दे रहा है मैंडेट एक्सेप्टेड, और ये अभी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो गया है। अब ये बोल रहा है कि आप पेज को बंद कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं, कहीं टच नहीं किया है। ये अभी बोल रहा है कि देखिए सेटअप ऑटो पे फॉर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हो गया है, अपन ने सेटअप कर दिया है। ठीक है, अभी आप जो है यहाँ होम पेज पे यदि आप जाते हैं और होम पेज पे ये म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे आप नीचे जाके यहाँ पे आप अपनी SIPs जो हैं, ये एक यूर SIP और स्टेट SIP करके सेक्शन है, तो यहाँ पे आप अपनी SIPs जो है वो देख सकते हैं कि एक्टिव SIP जो है वो आपकी कितनी चल रही है। आप उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। देखिए अभी मेरी जो मैंने SIP आपके सामने सेटअप की मोतीलाल ओसवाल 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 2000 रुपये की SIP मैंने शुरू की है, और ये वीकली SIP है, ये भी आपको जो है वो यहाँ से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं वीकली, मंथली। कितना अमाउंट है, कुछ म्यूचुअल फंड 100 रुपये से शुरू करते हैं, कुछ 500 से, कुछ 1000 से, जहाँ से भी मतलब जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना हो उसमें देखें कितने से शुरू करते हैं। आप उससे ऊपर कोई भी अमाउंट से आप हर हफ्ते या हर महीने अपनी SIP शुरू करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।